हाय दोस्तों, मैं सिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बैच वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गई हूँ। यह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2016 का सभी बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं। पहला है दोस्तों, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 6। तो दोस्तों बाल विकास का जो विभाजन किया जाता है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कौन कौन से? शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? पहला आनुवंशिकता, दूसरा परिपक्वता, तीसरा वातावरण, चौथा आत्मसातन। तो दोस्तों बालकों को जो पूर्वजों से गुण प्राप्त होता है उसे हम लोग आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला हिल्मार्ट, दूसरा वेबर, तीसरा थर्स्टन, चौथा थॉमसन। तो दोस्तों बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है दोस्तों वो किया था थर्स्टन ने। अभी यही बहुकारक सिद्धांत अगर पूछा होता तो बहुकारक सिद्धांत के दोस्तों थॉर्नडाइक हैं, और एक कारक सिद्धांत के दोस्तों विने टर्मन है, और 2 कारक सिद्धांत के दोस्तों स्पीयरमैन है, और 3 कारक सिद्धांत के दोस्तों गिलफोर्ड हैं। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? पहला CAT, दूसरा TAT, तीसरा AMT, चौथा भारतीय बैटरी परीक्षण। तो दोस्तों बुद्धि का जो परीक्षण मापन करता है वह करता है भारतीय बैटरी परीक्षण, और ये तीनों दोस्तों व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ये तीनों व्यक्तित्व का मापन करते हैं। आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न। द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 6। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और सीटेट तथा टेट में भी पूछा जाता है। यह प्रश्न सीटेट और टेट में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों बालक के संज्ञानात्मक विकास का जिन पियाजे ने वर्णन किया था वो किया था दोस्तों 4। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा 4। कौन सा से? संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और अमूर्त संक्रियात्मक। इसकी एज भी आप जान लेंगे। इसका है दोस्तों 0 से 2 साल, और इसका है दोस्तों 2 से 7 साल, और इसका 7 से 11, और इसका 11 से दोस्तों आगे तक। तो इन तीनों की एज है। आगे है छठवां प्रश्न। छठवां दोस्तों, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वह कहलाती है? पहला अभिसरण, दूसरा कल्पना, तीसरा सृजनात्मकता, चौथा तर्क। तो दोस्तों वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह नवीन रचना या विचार प्रस्तुत करता है तो उसे हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। आगे है सातवां प्रश्न। सातवां है दोस्तों, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है व्यक्तित्व, दूसरा रुचि, तीसरा प्रेरणा, चौथा कल्पना। तो दोस्तों जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग व्यक्त होता है उसे हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। आगे है आठवां प्रश्न। आठवां है दोस्तों, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण दोस्तों किया था चौथा ऑप्शन मरे व मॉर्गन ने। आगे है नौवां प्रश्न। नौवां है दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? प्रेरणा, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिगम, चौथा संवेदना। तो दोस्तों वह कहलाता है अधिगम। आगे है 10वां प्रश्न। 10वां है दोस्तों, बालक के कोषों एवं पेशियों के समय साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? परिपक्वता, दूसरा अभिसरण, तीसरा समंजन, चौथा प्रत्यक्ष। तो दोस्तों जब व्यक्ति के शरीरों में विकास होने लगता है और उसका शरीर जो है उसकी कोशिकाएं और पेशियां बढ़ने लगती है तो उसमें परिपक्वता आने लगती है, इसीलिए सही ऑप्शन आपका दोस्तों परिपक्वता हो जाएगा। आगे है 11वां प्रश्न। 11वां दोस्तों, थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? पहला 5, दूसरा 3,
तीसरा 4, चौथा 6। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, तत्परता, और दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा अभ्यास का नियम। ये 3 मुख्य नियम दिए थे। अगर यहीं पे गौण नियम पूछा हो तो गौण नियम दोस्तों 5 प्रकार के दिए थे, और यहाँ पे मुख्य दिए हैं तो मुख्य 3 नियम दिए थे, और गौण नियम पूछा होता तो गौण 5 दिए हैं। आगे है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके किया था? पहला बिल्ली, दूसरा वनमानुष, तीसरा कुत्ता, चौथा मेढक। तो दोस्तों पावलोव ने अपने सीखने का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो कुत्ता पे किया था। अब बिल्ली पर दोस्तों थॉर्नडाइक ने किया था, और वनमानुष पर दोस्तों कोहलर ने। आगे है दोस्तों 13वां प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर बताया थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था। आगे है 14वां प्रश्न, 14वां है दोस्तों, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पहला पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, दूसरा पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा उद्दीपन सिद्धांत, चौथा क्रियात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों कोहलर के सिद्धांत को हम लोग पूर्ण आकृति व समग्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों 15वां 2016 का लास्ट प्रश्न है। ये बहुविकल्पी में दोस्तों 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट प्रश्न है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थिति में सामाजिक और व्यक्ति के समायोजन करने में समर्थ हो जाता है वह कहलाता है समांजन, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा आत्मसातन, चौथा प्रकीर्णन। तो दोस्तों वह कहलाता है दोस्तों समंजन, यानी सामंजस्य कर लेता है, एक दूसरे का साथ सामंजस्य बैठा लेता है। अब हम लोग 2017 का बहुविकल्पी दोस्तों वही प्रश्न फिर से रिपीट हुई है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, दूसरा बाल विकास की बाल शिक्षा की दृष्टि से, तीसरा बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, चौथा बाल समायोजन की दृष्टि से। तो दोस्तों बाल विज्ञान का जो सर्वाधिक महत्व है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से है। आगे है तीसरा प्रश्न, तीसरा है दोस्तों, किशोरावस्था बड़े तनाव, बल, तूफान व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो दिया है वो दिया है दोस्तों स्टैनले हॉल। आगे है चौथा प्रश्न, चौथा है दोस्तों, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। आगे है 5वां प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला मध्यमान, दूसरा मध्यांक, तीसरा प्रसार, चौथा बहुलक। तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, वो है प्रसार, जबकि मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं, और ये प्रसार जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। आगे है 6वां प्रश्न, तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। पहला विकास, दूसरा परिवर्तन, तीसरा समायोजन, चौथा परिपक्वता। तो दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह है दोस्तों परिवर्तन, क्योंकि व्यक्ति के विकास में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। 7वां है दोस्तों, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला पोषण, दूसरा लिंग भेद, तीसरा संस्कृति, चौथा तनाव। तो दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है वह है दोस्तों संस्कृति। 8वां प्रश्न है दोस्तों, 8वां है अभ्यास अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आगे है 9वां प्रश्न, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है दोस्तों माध्य, क्योंकि मध्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। आगे है 10वां दोस्तों, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? पहला किशोरा, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा जो होती है वो किशोरावस्था में प्रबल होने लगती है। ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा किशोरावस्था। आगे है 11वां प्रश्न, 11वां, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना स्मृति है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है वह है दोस्तों वुडवर्थ का।
वह ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। आगे है 12वां प्रश्न, CAT परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चे के व्यक्ति के मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यह जो CAT परीक्षण होता है यह 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए किया जाता है। आगे है 13वां प्रश्न, संवेग का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए थे। वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए थे। कौन कौन से? क्रोध, भय और प्रेम। और मैकडूगल ने दोस्तों 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो वाटसन के अनुसार 3 होते हैं, काम, क्रोध, भय और प्रेम। अब इसमें संवेग का प्रकार नहीं पूछा है तो वह नहीं है दोस्तों ध्यान संवेग का प्रकार इसमें नहीं है। वाटसन के अनुसार ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। आगे है 14वां प्रश्न, 14वां दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धिक होती है। तो दोस्तों 14वां का जो आंसर हो जाएगा 140 से अधिक होती है बुद्धि लाब्धि या प्रतिभाशाली व्यक्ति के बुद्धि लाब्धि। आगे है 15वां प्रश्न, 15वां दोस्तों, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 3। दोस्तों पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां हैं। कौन कौन सी? संवेदीगामक स्थितियां, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ये कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न। 19 का प्रश्न पत्र 2018 के प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन थी इसलिए उसको मैंने नहीं इसमें जोड़ा है, उसको मैं अलग से आपको हल कराऊंगी। पहला है दोस्तों, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है जॉन डेवी का है। आगे है दूसरा प्रश्न, दूसरा है दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धि, दूसरा यौन, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं इसलिए सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे है तीसरा प्रश्न, टोली की आयु कहते हैं। पहला किशोरावस्था को, दूसरा बाल्यावस्था को, तीसरा शैशवावस्था को, चौथा युवावस्था को। तो दोस्तों टोली की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर खेलते कूदते रहते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, चौथा है दोस्तों, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है और प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन है दोस्तों फ्रायड का। आगे है पांचवा प्रश्न, पांचवा है दोस्तों, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? पहला खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, दूसरा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, तीसरा गुरुकुल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, चौथा पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। आगे है छठवां प्रश्न, छठवां है दोस्तों, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला इसने अवसहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, दूसरा सदा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, तीसरा उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को ये सभी कार्य करने चाहिए, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? पहला सीखना, दूसरा तर्क, तीसरा चिंतन, चौथा कल्पना। तो दोस्तों सृजनात्मकता का विकास जो होता है वो होता है चिंतन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है 8वां प्रश्न, 8वां दोस्तों, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला भाषा विकास पर ध्यान, दूसरा कहानी सुनना, तीसरा काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है 9वां प्रश्न, 9वां है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने दिया है। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा तत्परता का नियम, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है 10वां प्रश्न, 10वां है दोस्तों, प्रेरणा होती है। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रेरणा जो होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विकल्प ए और 2 दोनों। आगे 11वां प्रश्न, 11वां दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया जाता है। पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। दोस्तों यह फिर से रिपीट यानी हर साल यह रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का जो वर्णन किया गया वो 4, पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। आगे है दोस्तों 12वां प्रश्न,
ग्राहवा है दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। पहला मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है 13वां प्रश्न, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह कहलाता है। पहला अजीब प्रेरक, दूसरा जागृत प्रेरक, तीसरा निर्देशित प्रेरक, चौथा व्यवहार एवं प्रचलित प्रेरक। तो दोस्तों जिसको व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा अपने द्वारा अर्जित करता है उसे हम लोग दोस्तों अर्जित प्रेरक कहते हैं, यानी अर्जित कहना। आगे है दोस्तों 14वां प्रश्न। 14वां है दोस्तों, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है या कथन है। पहला वुडवर्ड का, दूसरा मैक्डूगल का, तीसरा स्किनर का, चौथा रास का। तो दोस्तों यह कथन जो है ये दोस्तों है पहला ऑप्शन वुडवर्ड का, इसको दिया था वुडवर्ड ने। 2019 का यह लास्ट प्रश्न है। आंकड़ों के प्रकार हैं, पहला अवग्रीकृत, दूसरा वर्गीकृत, तीसरा अवग्री एवं वर्गीकृत दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आंकड़ों का जो प्रकार है अवग्रीकृत और वर्गीकृत दोनों, इसकी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों 2020 का प्रश्न पत्र। हम लोग दोस्तों 2020 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया, अधिगम धारण पुनः स्मरण तथा पहचान प्रक्रियाएं आती हैं। पहला स्मृति के अंतर्गत, दूसरा तर्क के अंतर्गत, तीसरा कल्पना के अंतर्गत, चौथा प्रेरक के अंतर्गत। तो यह जो आती है यह आती है स्मृति के अंतर्गत। आगे है दूसरा प्रश्न, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा प्राप्त करता है उसे कहलाता है। 2022 का प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। 0 से 18 वर्ष, दूसरा 20 से 30 वर्ष, तीसरा 25 से 35 वर्ष, चौथा 35 वर्ष। तो दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत जो निम्नलिखित आयु वर्ग है वह है 0 से 18 वर्ष। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला शैशवावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा सभी अवस्थाओं में। तो दोस्तों बुद्धि का जो विकास लगभग पूर्ण होता है वो होता है किशोरावस्था में। आगे है तीसरा प्रश्न, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पहला 100, दूसरा 205, तीसरा 270, चौथा 305। तो दोस्तों नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न 2022 का। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला प्रेरणा, दूसरा ध्यान, तीसरा रुचि, चौथा स्मृति। तो दोस्तों सीखने को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है वह है दोस्तों प्रेरणा। आगे है पांचवा प्रश्न, सीखने की सही परिभाषा है। पहला आदेशों का पालन करना, दूसरा रटना, चौथा अनुभव द्वारा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, चौथा दूसरों के साथ काम करना। तो दोस्तों सीखने की जो सही परिभाषा है वह है दोस्तों सा ऑप्शन, अनुभव द्वारा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। आगे है छठवां प्रश्न। छठवां है दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला कोहलन ने, दूसरा योकम ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने, चौथा हल ने। तो दोस्तों प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। आगे है सातवां प्रश्न। सातवां है दोस्तों, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, दूसरा शारीरिक विकास से, तीसरा धार्मिक विकास से, चौथा चारित्रिक विकास से। तो दोस्तों यहाँ पे नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से है। आगे है आठवां प्रश्न। आठवां है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। पहला बहिर्मुखी, दूसरा सैद्धांतिक, तीसरा भक्तिहीन, चौथा राजनैतिक। तो दोस्तों इसमें से बहिर्मुखी है, जो बहिर्मुखी है वो प्रकार दोस्तों मनोवैज्ञानिक है। आगे है नौवां प्रश्न, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी, चौथा सभी। तो दोस्तों आत्मकेंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है दोस्तों अंतर्मुखी। आगे है दोस्तों दसवां प्रश्न। दसवां है दोस्तों, चिंतन के साधनों में से एक है। पहला संकेत, दूसरा रटना, तीसरा गुणों का विश्लेषण, चौथा सामान्यीकरण। तो दोस्तों चिंतन के साधनों में जो सबसे एक है वह है दोस्तों संकेत। आगे है 11वां प्रश्न, बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। पहला उद्दीपक, दूसरा रुचि, तीसरा आवश्यकता, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, 11वां है, स्मृति
एक आदर्श पुनरावृत्ति या कथन किसका है? पहला स्काउट, दूसरा जैक्स, तीसरा रायबन, चौथा रात। तो दोस्तों यह कथन जो है स्काउट का है। 13वां प्रश्न है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है। दूसरा परिहास प्रिय होता है। तीसरा जिज्ञासु होता है। चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सृजनात्मक बालक की विशेषता ये सभी है, इसलिए सही ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे है 14 प्रश्न, संवेग का प्रकार नहीं है। पहला क्रोध, दूसरा भय, तीसरा ध्यान, चौथा प्रेम। तो दोस्तों संवेग का जो प्रकार नहीं है वो है ध्यान। वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर 3 प्रकार के संवेग रहते हैं। कौन कौन सा? पहला क्रोध, दूसरा प्रेम और तीसरा भय। ये वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं, जबकि मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। उसी के आधार पर 14 प्रकार की। आगे है 15वां दोस्तों 2022 का लास्ट प्रश्न। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। पहला उच्च अधिगम, दूसरा उद्दोलन, तीसरा जिज्ञासा, चौथा उपलब्धि प्रेरक। तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार आक्रामकता है दोस्तों उद्दोलन। अब दोस्तों 2023 का प्रश्न पत्र हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों 2023 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है? तो वह है दोस्तों प्रसार, जबकि मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। आगे है दोस्तों थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियम के सिद्धांत दिए थे? तो मुख्य 3 दिए थे। और गौण दोस्तों 5 प्रकार के हैं, मुख्य 3 है। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या दोस्तों 270 होती है। चौथा प्रश्न है दोस्तों क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वह है दोस्तों स्किनर महोदय। आगे है 5वां प्रश्न, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। पहला शैशवावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों आपराधिक प्रवृत्ति का जो सर्वाधिक विकास होता है वह होता है दोस्तों किशोरावस्था में। आगे है 6वां प्रश्न। 6वां है दोस्तों संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति में कठिनाई होती है। पहला शारीरिक विकास में, दूसरा बौद्धिक विकास में, तीसरा व्यवसायिक विकास में, चौथा समायोजन में। तो दोस्तों संज्ञानात्मक क्षमता के विकास से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है वह होती है दोस्तों बौद्धिक विकास में। आगे है 7वां प्रश्न, किसी दूसरी व्यक्ति की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह है दोस्तों डम्बिल का। आगे है 8वां प्रश्न। 8वां है दोस्तों बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों बुद्धि का विकास जो है वह किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है। 9वां प्रश्न है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक जो है वो है प्रेरणा। आगे है 10वां प्रश्न। 10वां है दोस्तों बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक, दूसरा रुचि, तीसरा आवश्यकता, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बालक में सब प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत दोस्तों उद्दीपक भी है, रुचि भी है, आवश्यकता भी है, इसलिए सही ऑप्शन आपका दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे 11वां प्रश्न। 11वां है दोस्तों अनुवांशिकता का वाहक होता है। पहला RNA, दूसरा केंद्रक, तीसरा जीन, चौथा सिरा। तो दोस्तों अनुवांशिकता का जो वाहक है वो है जीन। आगे है 12वां प्रश्न। 12वां है दोस्तों व्यक्ति मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत, दूसरा वस्तुनिष्ठ, तीसरा प्रक्षेपण, चौथा ये सभी। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन की सबसे जो अच्छी विधि है वह है दोस्तों प्रक्षेपण विधि। आगे है 13वां प्रश्न। 13वां दोस्तों भारतीय बैटरी परीक्षा संबंधित है अभिरुचि से, दूसरा व्यक्तित्व से, तीसरा बुद्धि से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय बैटरी परीक्षा जो किया जाता है वो बुद्धि का किया जाता है। आगे है 14वां प्रश्न। 14वां है दोस्तों शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? पहला सीखना, दूसरा तर्क, तीसरा चिंतन, चौथा कल्पना। तो दोस्तों शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है चिंतन के रूप में। आगे है दोस्तों 2023 का लास्ट प्रश्न। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियाँ हैं?
तो वह है दोस्तों 4: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दोस्तों 4 प्रकार की स्थितियाँ उन्होंने दी है। अब दोस्तों अब आज का लास्ट पेपर है 2024 का पेपर, ये आपका लास्ट पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, टीएटी परीक्षण व्यक्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो उसका व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया था मॉर्गन एवं मरे ने। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो नहीं है वो है प्रसार। तीसरा है संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग का प्रकार दोस्तों वो है ध्यान नहीं है। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है कोलन ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों कोलन ने वनमानुष पर अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पांचवा है दोस्तों स्मृति का अंग नहीं है। पहला सीखना, दूसरा धारणा, तीसरा चिंतन, चौथा पहचान। तो दोस्तों स्मृति का जो अंग नहीं है वो है दोस्तों चिंतन। आगे है छठवां प्रश्न। छठवां है दोस्तों कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं यह कथन है। यह कथन दोस्तों बोरिंग एवं अन्य का है। आगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है दोस्तों किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है दोस्तों सीखने का स्थानांतरण। आठवां प्रश्न है दोस्तों बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है वाई, एम, जेड या यस का। तो दोस्तों बहुलक के लिए संकेताक्षर अक्षर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जेड का। आगे है नौवां प्रश्न। नौवां है दोस्तों धारण का संबंध निम्न में से किससे है? पहला रुचि, दूसरा ध्यान, तीसरा विकास, चौथा स्मृति। तो दोस्तों धारण का जो संबंध है वह है दोस्तों स्मृति से। आगे है 10वां प्रश्न। 10वां है दोस्तों निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वह है दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आगे है 11वां प्रश्न। दोस्तों प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। यह कथन है गुड का, द लावेल का, तीसरा एवरिल का, चौथा वुडवर्थ का। तो दोस्तों यह कथन जो है प्रेरणा का तात्पर्य तो यह एवरिल का है। आगे है 12वां प्रश्न। तो 12वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों 12वां का दोस्तों स्किनर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों रोसा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या है। तो दोस्तों रोसा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या दोस्तों 10 है। आगे है 14वां प्रश्न। 14वां है दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। तो दोस्तों व्यक्तित्व परीक्षण की जो आत्मनिष्ठ विधि है वह है दोस्तों जीवन इतिहास विधि। आगे है 15वां प्रश्न और 2024 का लास्ट प्रश्न। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं पहला जन्मजात प्रेरक, दूसरा अर्जित प्रेरक, तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक, चौथा सामाजिक प्रेरक। तो दोस्तों जिसे हम लोग प्राप्त करते हैं अर्जित करते हैं उसे हम लोग अर्जित प्रेरक कहते हैं। और ये जन्मजात प्रेरक जो होता है उसे हमें जन्म के समय जैसे भय, क्रोध, दुख, पीड़ा ये सब हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कहलाते दोस्तों जिसे व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त करता है उसे अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा है सीखने का सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है वह कहलाता है भूल व सुधार का सिद्धांत, दूसरा सूत्र का सिद्धांत, तीसरा तत्परता का सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों सूत्र का सिद्धांत। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों जब बालक सीखने के लिए तत्पर हो जाता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है वह किस मनोवैज्ञानिक सीखने के नियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह जो है यह आता है थॉर्नडाइक के अंतर्गत। चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही जाएगा थॉर्नडाइक। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा है दोस्तों अधिगम वक्र दर्शाती है केवल सीखने की मात्रा को, दूसरा शिक्षण करने की दिशा को,
तीसरा सीखने की मात्रा तथा समग्र संबंध को द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह अधिगम वाक्य कहलाती है केवल सीखने की मात्रा का। आगे है दोस्तों 6वां प्रश्न 2020 का। वह प्राप्तांक या किसी प्रदत्त समूह को जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा वह कहलाता है। पहला मध्यांक, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यिका, चौथा समांतर माध्य। तो दोस्तों वह कहलाता है दोस्तों माध्यिका। आगे है 7वां प्रश्न। 7वां है दोस्तों एक ऐसा उत्पाद या उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए मत अनुभवों के नए ढंग से संगठित किया जाता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों तर्क। 8वां प्रश्न है दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16वीं सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कार्ल युंग ने, जूलियन रोटर ने, मॉडर्न आलपोर्ट ने, चौथा रेमंड कोटेल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा द ऑप्शन रेमंड कोटेल ने। 9वां प्रश्न है दोस्तों प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। रोजगार अभिक्षमता के, दूसरा पारिवारिक परिस्थितियों के, तीसरा बुद्धिलाब्धि के, चौथा अवचेतन अपक्रियाएं के। तो दोस्तों प्रक्षेपी जो प्रशिक्षण किया जाता है या किया जाता है अवचेतन क्रियाओं के बारे में। आगे है 10वां प्रश्न व्यक्ति परीक्षण के रोचांक ब्लॉक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली कार्डों की संख्या है। तो दोस्तों इसमें कार्डों की संख्या दोस्तों 10 है। आगे है 11वां प्रश्न। 11वां है दोस्तों सिम्पसन फ्राइड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है। पहला सीखने के सिद्धांत, दूसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तीसरा सामाजिक संरचना का सिद्धांत, चौथा तत्परता का सिद्धांत। तो दोस्तों यह जो कहलाता है वह कहलाता है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे है 12वां प्रश्न परियोजना विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। पहला जॉन डीवी, दूसरा मासालो, तीसरा कार्ल युंग, चौथा किलपैट्रिक। तो दोस्तों परियोजना को हम लोग प्रैक्टिकल योजना भी कहते हैं। यह दिया था दोस्तों पहला ऑप्शन जॉन डीवी ने। आगे है 13वां प्रश्न। 13वां है दोस्तों एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों एकल को दोस्तों बिने और टर्मन ने दिया था, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बिने। आगे है 14वां प्रश्न। 14वां है दोस्तों ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता। पहला व्यक्तित्व, दूसरा बुद्धि, तीसरा अभिक्षमता, चौथा अभिवृद्धि। तो दोस्तों ज्ञान को हम लोग किसके द्वारा ग्रहण या अनुप्रयोग करते हैं तो बुद्धि के द्वारा करते हैं, इसलिए ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बुद्धि। आगे है दोस्तों 2020 का लास्ट प्रश्न 15वां प्रश्न। और परीक्षा जो व्यक्तित्व का मापन करता है वह है पार्डिया बैटरी परीक्षण, दूसरा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, तीसरा कूडर प्राथमिकता प्रपत्र, चौथा TAT। तो दोस्तों व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कौन करता है तो वह कहता है TAT परीक्षण।